अस्सलाम वालेकुम। आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे हम। उसमें दोनों ही चीज़ें कवर होंगी। मैंने कोशिश की है कि इसको एक तो आपको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में और फिर उसके बाद हम बुक रीडिंग भी करेंगे ताकि दोनों तरह से ये जो चैप्टर है ये क्लियर हो जाए, कोई चीज़ रहे ना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जी कि एटम क्या चीज़ है। एटम जितना भी जो मैटर है, क्या जो मैटर है, मैटर से मुराद ये कि वो सारी चीज़ें जो कि हमारे आसपास मौजूद हैं वो क्या कहलाती हैं बेटा? मैटर कहलाती हैं। तो मैटर किस चीज़ से बना है बेटा? एटम से। किससे बना है? एटम से बना है। अब जो एटम होता है उसके अंदर फर्दर जो है मतलब काफ़ी हद तक पहले समझा जाता रहा कि एटम डिविजिबल नहीं है, एटम डिविजिबल नहीं है। लेकिन जब साइंस में तरक्की हुई तो उसके साथ साथ ये चीज़ भी समझ में आ गई कि एटम के अंदर मज़ीद काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। उनमें से कुछ हम यहाँ पे देखेंगे जो आपकी क्लास के हवाले से हैं। नंबर एक, उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटॉन। ये क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और क्या जी? न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या होता है जी? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बेसिकली जो एटम होता है कुछ इस तरह से बना है कि दो चीज़ें जो हैं वो एटम के अंदर हैं और एक क्या है जो एटम के वो एटम के अंदर ही है, लेकिन मतलब है कि बाहर वाली साइड पे जो अंदर है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या कहते हैं? प्रोटॉन होते हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें याद रखने की बात यह है कि जो प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं ये भारी होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? भारी होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा हल्के वज़न के होते हैं। तो जो वज़न होता है किसी भी चीज़ का उसको क्या बोला जाता है बेटा? मैस। क्या बोला जाता है? मैस। तो एटम का जो सारे का सारा मैस है वो उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। In a normal atom, the number of protons always equal the number of electron. जो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा एक जितने ही होते हैं। अगर दो प्रोटॉन हैं तो उसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? दो इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब प्रोटॉन कितने होंगे? 6 ही होंगे। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो देखें जब दोनों के ऊपर सेम चार्ज है तो ये चार्ज क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल। क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसी वजह से एक जो एटम होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल होता है। क्या होता है? तो एटम न्यूट्रल पार्टिकल क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव द सेम यूनिट चार्ज, सो दे कैंसल आउट ईच अदर्स चार्ज। ठीक है, मेकिंग द एटम प्रैक्टिकली न्यूट्रल। तो इसी वजह से जो नॉर्मल जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। अब क्या है, एक जो एलिमेंट है उसको पढ़ा कैसे जाता है? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है? सोडियम पड़ा है बेटा। ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है? इसका ये सैम्बल है। ये क्या है? इसका सैम्बल है जनाब अली के। उसके बाद सैम्बल किस तरह से होता है? हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बेटा? कैपिटल लेटर। लेकिन अगर जैसे ये पहले अगर कोई एन यूज़ हो चुका है फिर क्या करेंगे? उसके साथ एक एडिशनल स्मॉल लेटर भी लगा देंगे। बात आप समझ रहे? जैसे नाइट्रोजन ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? एन है। जब एन ऑलरेडी यूज़ हो चुका है अब आप सोडियम के लिए सिर्फ एन यूज़ करेंगे तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ है। तो फिर क्या करेंगे? इसके साथ एक स्मॉल अल्फ़ाबेट भी ऐड कर दिया जाता है। बात समझ लगी? तो क्या हो गया जी? सोडियम Na। ठीक है, अब इनका नाम लैटिन हो सकता है और क्या हो सकता है जी? इंग्लिश भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसे कहते हैं बेटा मैस नंबर। क्या बोला जाता है? मैस नंबर। मैंने आपको बताया था कि मैस किसकी वजह से होता है? एक जो ये इसको मैं पूरा इसके साथ एक सर्कल बना के यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, जो एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो भारी होते हैं, बहुत भारी होते हैं, 1800 टाइम्स से ज़्यादा भारी होते हैं एक। ठीक है, मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं वैसे अज्यूम करता हूँ अगर इलेक्ट्रॉन क्या है 1 ग्राम है तो उसके मुकाबले में जो प्रोटॉन होगा कितना होगा? वो 1.8 kg से ज़्यादा होगा और जो न्यूट्रॉन होगा वो कितना होगा? 1.8 kg से ज़्यादा होगा। तो फिर आप अगर यहाँ पे इन दोनों को मिला दिया जाए तो मतलब है कि ये 3.7 kg के आसपास बन जाएंगे। तो
अब 3.7 kg में अगर 1 ग्राम कम या ज़्यादा कर लीजिए तो कोई उस पर फ़र्क पड़ेगा? आप कुछ चीज़ ले रहे हैं, लेट से क्या मैं इसको थोड़ा सा बल्क में ले लेते हैं, अब ये इसको 10 टाइम और मज़ीद आगे ले जाएं तो 3.7 कितना बन जाएगा? 37 kg, और 1 ग्राम का क्या बन जाएगा? 10 ग्राम। तो अगर आप कोई चीज़ 37 kg की 37 kg की ले रहे हैं और उसमें 10 ग्राम का फ़र्क पड़ जाए तो क्या महसूस भी होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको मैस के अंदर शामिल नहीं किया जाता। मैस दो चीज़ों से मिलकर बनता है, क्या? एक होता है प्रोटॉन और दूसरा बेटा क्या होता है? न्यूट्रॉन। और इनका क्या कर लिया जाता है जी? सम। बात समझ में लगी कि नहीं लगी? तो मैस नंबर किन चीज़ों से, दो से मिलकर बनता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है। जबकि ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये बेटा सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोटॉन। मतलब अगर आपको एटॉमिक नंबर गिवन है तो आपको पता है प्रोटॉन के इक्वल क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जो प्रोटॉन किसकी इक्वल होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन की इक्वल होते हैं। जब प्रोटॉन हम इलेक्ट्रॉन के इक्वल हैं, एक सेकंड में इसका पेन ऑन कर लूँ। प्रोटॉन किसकी इक्वल है? इलेक्ट्रॉन की इक्वल है। इसका मतलब जब आपको प्रोटॉन नंबर मालूम हो गया, इसका मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मालूम हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब ये आइडेंटिटी होती है किसी भी एटम की, याद रखिएगा बेटा। क्या? ये जो प्रोटॉन नंबर है किसी भी, मतलब कि अगर ऑक्सीजन है, हमारे पास कोई चीज़ लिखी है और बताया जाता है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। इसका मतलब ये क्या चीज़ होगा बेटा? हम बोलेंगे क्या है? ऑक्सीजन है। अगर किसी वजह से इसके एटम चेंज हो जाए, वो प्रोटॉन चेंज हो जाए और ये कितना हो जाए? 6 हो जाए, तो फिर हम इसको ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? क्या है? ये कार्बन है। ये फिर क्या है? कार्बन है। तो बताने की बात ये यूजुअली ये मतलब कि ऐसे होता नहीं है। आपके ऐसे मतलब बड़ी क्लासों में जाके पढ़ेंगे कि जब डीके होता है तो फिर किस तरह से कुछ जो है वो एलिमेंट हैं वो एक से दूसरे में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल बाकी का तब्दील होना मुमकिन नहीं है। हम कहाँ पे थे जी? ओके, प्रोटॉन किसकी इक्वल होते हैं? इलेक्ट्रॉन की इक्वल होते हैं। और प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट की क्या होती है? आइडेंटिटी की होती है। प्रोटॉन नंबर क्या होता है? उसकी आइडेंटिटी होती है। अगर हमें कह दिया जाए कि जनाब अली की एक एलिमेंट है जिसमें कितने हैं? 8 प्रोटॉन है, तो हम वो क्या बोलेंगे? वो क्या चीज़ है जी? ऑक्सीजन है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है। और अगर आपको उसका प्रोटॉन नंबर या जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर कहते हैं, अगर ये मालूम हो तो क्या इलेक्ट्रॉन मालूम हो जाएंगे? नहीं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी को कहा जाता है बेटा क्या चीज़? एटॉमिक नंबर। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ लगी है कि नहीं लगी? अब दूसरा मैंने मैथ्स का बात आपको बता दी कि बहुत भारी हैं ये दोनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये दोनों ही मिलकर हमारे पास क्या बन जाते हैं बेटा? मैस नंबर। क्या बन जाता है? मैस उसके वजन को कहते हैं। और इसको किससे साइन से जाहिर करते हैं? ए से जाहिर करते हैं। अगर आपको अभी कोई भी मतलब है कि गिवन है, एटॉमिक नंबर गिवन है, लेट्स से कि इसी को हम देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर इसका क्या है? जी है। वो कितना बेटा? 11 है। और इसका मैस नंबर क्या है? 23 है। और आपको पूछा जाए क्या? प्रोटॉन बताएं, इलेक्ट्रॉन बताएं और क्या बताएं बेटा? न्यूट्रॉन बताएं। तो प्रोटॉन तो सीधी सी बात है एटॉमिक नंबर ही होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। पीछे क्या बात किया आपके पास? न्यूट्रॉन। तो इसको इसमें से माइनस कर दें। देखें जो मैस नंबर है उसके अंदर तो कौन सी दो चीज़ें शामिल हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट? मैस नंबर। और मैस नंबर क्या है? 23 है। हम 23 ले लेते हैं जनाब अली। आप प्रोटॉन की वैल्यू डाल दें। प्रोटॉन कितने आपके पास बेटा? 11 है। प्लस क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23। आप इसको उधर ले जाएं 11 को, तो क्या हो जाएगा? 23 माइनस 11, तो कितना आ जाएगा आंसर आपके पास भाई? 12। दूसरे लफ्ज़ों में ये तो मैंने आपको एल्जेब्रिकली या मैथमेटिकली बता दिया। सिंपल अल्फाज में क्या है कि जब आपको मैथ्स नंबर गिवन है, क्या है? मैथ्स नंबर गिवन है, उसमें से आप क्या माइनस कर दें जनाब अली? प्रोटॉन को क्या कर दें? माइनस कर दें। तो जो चीज़ बचेगी वो क्या होगा आपके पास? न्यूट्रॉन होगा। वो क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। कि ये पीछे ये वाली स्लाइड क्लियर हो चुकी है बेटा? अभी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मालूम करने हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते अभी? ठीक है। लास्ट रिकैप, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और मैथ्स नंबर में से अगर हम प्रोटॉन को अलहदा कर दें तो पीछे क्या बच जाता है? न्यूट्रॉन बच जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हमारे पास यही उसी तरह का है, क्या है, फास्फोरस है, क्या है, फास्फोरस है। तो ये बेटा बता सकते हैं ये क्या चीज़ है, ये कौन सा नंबर है, मैस नंबर, और ये क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। अगर मैं पूछूं कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं तो क्या बताएंगे, कितने हैं जी, 15। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 15, गुड। और अगर मैं कहूँ कि न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें 15 माइनस कर ले तो कितना हो जाएगा जी, 16। क्या बात क्लियर हो गई, प्रोटॉन जी इज इक्वल टू 15, देयरफॉर वी हैव 15 रेड प्रोटॉन्स। ठीक हो गई बात। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन है रेड और ब्लू क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, रेड और ब्लू क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर 15 हमारे पास प्रोटॉन थे तो 15 ही क्या होंगे आपके पास, इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या, स्टेप 3 न्यूट्रॉन, मैस माइनस प्रोटॉन, मैस माइनस प्रोटॉन, या मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो क्या बात क्लियर हुई कि नहीं। उसके बाद क्या है हमारे पास, इसको एक स्टेडियम की तरह ले लेते हैं, लेट्स सी, क्या स्टेडियम की तरह ले लेते हैं। जैसे स्टेडियम होता है ना, तो यहाँ पे बेटा एक बाकायदा तरतीब बनी होती है। यहाँ पे देखें, ये एक पहले तो सेंटर मौजूद है जहाँ पे के प्लेयर्स वगैरह मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ पे ये पिच है और यहाँ पे आप समझ लें कि फील्डर वगैरह बाहर मौजूद है। बाकी यहाँ पे अब ये वो तरतीब है जहाँ पे के जो नीचे वाली रोज होती हैं वहाँ पे जगह क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। जो जो मतलब है कि आप ऊपर को बढ़ते जाते हैं, आपकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, बढ़ती जाती है। जो अंदर जो चीज़ है उसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है बेटा, न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है जी, न्यूक्लियस बोला जाता है। उसके बाद जो और न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ मौजूद है हमारे पास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा जी, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मैस नंबर। क्या बनाते हैं, मैस नंबर। और किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए से, ठीक है। उसके बाद जो बाहर है ये क्या हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जो पहली रो होती है तो n इज इक्वल टू क्या होता है, 1। क्या बोला जाता है, n का मतलब होता है रो नंबर, n का मतलब होता है रो नंबर। और ये इसका नाम शुरू होता है बेटा k से। दूसरी रो का क्या नाम होगा, l। तीसरी का क्या होगा, चौथी का क्या होगा बेटा, n। पहली रो को क्या कहेंगे, n1, ये सेंटर के करीब है, इसमें क्या होंगे, सबसे कम होगी जगह। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब जो जो हम बाहर को चलते जाएंगे, जो रोज हैं उनकी कैपेसिटी क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी, क्योंकि सर्कमफ्रेंस बढ़ रहा है, मतलब है कि आपकी गुलाई क्या है, वो बढ़ रही है। रो 2 को क्या बोलेंगे, एल, एम और फिर एन। एन इज जस्ट अ सिंपल इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर मतलब एक नंबर है दैट टेल्स अस द पोजीशन ऑफ द रो, जो हमें रो की क्या बताता है, पोजीशन बताता है। 1 इज द फ्रंट रो, 4 इज द बैक रो या लास्ट रो जहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखिए जी, सबसे जो पहली रो होती है उसके अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। दूसरी में कितने होते हैं, 8। तीसरी में कितने होते हैं जी, 18। कितने होते हैं, 18। उसके बाद जो लास्ट रो है उसमें कितने होते हैं जी, 32। बात समझ लगी है। तो आपकी जो मतलब है कि बुक है, जो आपका लेवल है वहाँ यहीं तक कि आपके लिए जानना क्या है, काफ़ी है। हमारे पास देखें फार्मूला क्या आ जाएगा जनाब अली, 2n का पावर 2। अब जो फर्स्ट रो है वहाँ पे n की वैल्यू क्या है बेटा, 1। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब दूसरे के लिए भी वही फार्मूला लगेगा, क्या, 2n का स्क्वायर। तो 2, अब n की वैल्यू कितनी है, रो नंबर 2 है, तो ये n क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो 2 2 का कितना हो जाएगा, 4। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 8। तीसरी के लिए क्या होगा, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी तीसरी में, 3, 18। चौथी में n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4। क्या यह क्लियर हो गया कि नहीं। फार्मूला क्या है जनाब अली, 2n का स्क्वायर या 2n के n रेज टू पावर 2। क्या ये क्लियर हो गया कि नहीं, द स्टेडियम कैपेसिटी रूल, ठीक है। तो ये सिर्फ एक आपको मतलब है कि वो समझाने के लिए एक स्टेडियम की तरह से इसको तरतीब दे दिया गया। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, आगे चलें। द मास्टर ब्लूप्रिंट चेकलिस्ट। अच्छा जी, अब इसको छोड़ें, इसमें नहीं। हमारे पास क्या है जी, चलें इसको पीछे देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले क्या है कि कैसे मतलब है कि इसको फिट किया जाता है, एक एटम के अंदर इन चीज़ों को जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैसे फिट किया जाता है। नंबर 1, लुक एट द आईडी कार्ड। ये आईडी कार्ड था आपके पास यहाँ पे,
जैसे ये मौजूद है, ये एक आईडी कार्ड ये गिवन है, सेकंड आईडी कार्ड क्या है, ये गिवन है। पहले क्या देखें, आईडी कार्ड को देखें, पुट द एटॉमिक नंबर जी क्या है जनाब अली, रेड प्रोटॉन है, कहाँ पे डालें इसको, सेंटर में डालें। फाइंड द ग्रे न्यूट्रॉन्स एंड पैक देम इन टू, और उसको भी सेंटर में ही डाल दें। क्या, प्रोटॉन को जो रेड है उनको सेंटर में लिखें, जो ग्रे हैं हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है, उनको भी सेंटर में डाल दें। उसके बाद योर नंबर ऑफ ब्लू इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली मैचेज योर रेड प्रोटॉन, जो आपके ये ब्लू वाले हैं ये रेड के बिल्कुल इक्वल होंगे, ये हैं इलेक्ट्रॉन और ये क्या है बेटा, प्रोटॉन है। दिस इज हाउ मैनी टिकट्स यू हैव टू सीट, मतलब है कि ये यहाँ पे कितने बंदे आपने बिठाने। उसके बाद क्या है जी, फिल द सीट्स, स्टार्ट फिलिंग द के शेल, इफ़ यू हैव इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट ओवर मूव टू द एल शेल एंड सो ऑन। तो सबसे पहले जो स्टेडियम है उसमें सबसे पहले किसको फिल करना है बेटा, सबसे पहली सीटों को सबसे पहले फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी है, 2 वाली को फिल करना है, ये के शेल अकोमोडेट हो जाएगा। फिर मजीद अब अगर आपके पास बच गए हैं तो फिर किसको मूव करेंगे, एल में शेल मूव करें, और यहाँ पे कितने आप पैक कर दें, 8। अगर फिर मजीद बच रहे हैं तो उस किस में ले जाएं, एम में ले जाएं, किस में ले जाएं, एम में। इसी तरह से आपने इनको फिल करते जाना है। बात समझ लगे कि नहीं लगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, कार्बन है, ये जी क्या है, जी इज इक्वल टू 6, तो जी क्या चीज़ है भाई, एटॉमिक नंबर। जी क्या है, एटॉमिक नंबर है। याद रखिएगा जो एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो मैस नंबर होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिल के होते हैं, तो मैस नंबर यूजुअली क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका कम होता है। बात समझ लगी कि नहीं लगी। मास है हाइड्रोजन के, मास है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर क्योंकि उसके बाकी मतलब है कि हम एडवांस इन्फॉर्मेशन को छोड़ देते हैं, तो जो नॉर्मल हाइड्रोजन है उसमें आपके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, मैस नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, 1 होता है। बाकी जो है इन सब का क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा, और मैस नंबर हमेशा बड़ा होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले प्रोटॉन्स को इधर फिट करें जी, कितने आ जाएंगे, 6 इधर लग जाएंगे जी रेड वाले। उसके बाद यहाँ से क्या करें, प्रोटॉन को रिमूव कर दें तो क्या चीज़ बच जाएगी, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को भी इधर ही फिक्स कर दें, ये भी 6 हो जाएंगे। अब जितने प्रोटॉन थे उतने ही आपने इलेक्ट्रॉन बाहर अरेंज कर देने। बात समझ मिलेगी कि नहीं। और के शेल में कितने डालेंगे, पहले 2, फिर एल में कितने लग जाएंगे आपके पास, 6, और काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक होगी बात, क्योंकि कैपेसिटी है ना, एल की कैपेसिटी कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। लेकिन अगर आपके पास 8 है ही नहीं, कितने हैं, 6 है, तो इसका मतलब है आपने 6 लगाने और काम आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। 8 जहाँ पे लगा दें प्रोटॉन, यहाँ से 8 रिमूव कर दें तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 8 ही न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी 8 जहाँ पे फिट कर दें, उसके बाद जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन लगा दें। बात समझ लगी कि नहीं, कर लेंगे, मुश्किल है। उसके बाद है द मास्टर ऑर्गेनाइजर द पीरियोडिक टेबल। अब इसी का दूसरा हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल। क्या है, पीरियोडिक टेबल। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि केमिस्ट्री वालों ने बनाई है। जो भी केमिस्ट है, जो भी साइंसदान है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब है ये चीज़ जो केमिस्ट्री के हिसाब से है। इससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो जाती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। अगर ये ना होता तो सब रट्टे ही बैठ के लगा रहे होते और फिर समझने वाला काम तो ख़त्म हो जाता। लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एलिमेंट्स आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब ये है लेफ्ट से राइट। लेट्स से हम इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 1। यहाँ पे कौन सा आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2। यहाँ पे जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3, 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब ये पता चल गया कि कैसे लेफ्ट टू राइट होगा। क्या है, लेफ्ट टू राइट की समझ आ गई कि इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये मतलब है कि ऑब्वियसली आपके सामने, ठीक है। जैसे बेटा ये मैंने फिल किया है, ऐसे ही आपने क्या करते जाना है, इसको फिल करते जाना है। अब दूसरी बात, इट इज़ अ ग्रिड मेड ऑफ पीरियड, रोज एंड ग्रुप्स कॉलम। ये जो लाइन है जिनको के रोज कहते हैं, उसको पीरियोडिक टेबल की ज़बान में क्या बोला जाता है बेटा, पीरियड्स। क्या बोला जाता है, पीरियड्स। तो ये सारे कितने हैं, पीरियड्स हैं। ये कितने बेटा, पीरियड हैं। उसके बाद ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, क्या, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, इन्हें क्या बोला जाता है बेटा, ग्रुप्स। क्या बोला जाता है जी, ग्रुप्स बोला जाता है, या इनको फैमिलीज़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, फैमिलीज़ भी बोला जाता है।
पीरियड, हॉरिजॉन्टल रोज, ग्रुप, वर्टिकल कॉलम्स। उसके बाद है एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम एक्ट लाइक अ फैमिली। जो एक ही कॉलम के अंदर चीज़ें होती हैं वो किस तरह एक्ट करती हैं, एक फैमिली की तरह। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, एक होती है फिजिकल और दूसरी क्या होती है बेटा, केमिकल। अब इससे नेक्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पूरा चैप्टर है, तो वो हम इसमें डिटेल से उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें कोई नई चीज़ बनती है, जिसमें कोई नई चीज़ बनती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई नई चीज़ वजूद में नहीं आती। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक जो वर्टिकल कॉलम है या ग्रुप है उसके जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। वजह क्या है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना ये शो करता है कि उसके जो वैलेंस शेल है, जो आखिरी शेल है, ये सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। ये जो बने हैं आपके पास इन्हें क्या बोलते हैं, शेल्स। तो जो सबसे आखिरी शेल होता है उसको क्या बोला जाता है, वैलेंस शेल। क्या बोला जाता है जी, कि जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको क्या बोला जाता है, वैलेंस शेल। अब किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पे डिपेंडेंट होती हैं, वैलेंस शेल पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं, वैलेंस शेल पे डिपेंड करती हैं। और ये जो ग्रुप बनाए जाते हैं ये इस तरह से बनाए जाते हैं। जो ग्रुप 1 है, क्या बेटा, ग्रुप 1 है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक। कितने होंगे, एक। जो ग्रुप 2 है, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। इसी तरह से जो ग्रुप 3 है, क्या है, जो ग्रुप 3 है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। इसको ग्रुप 13 भी बोल सकते हैं या 3 है, इसके दो तरह के नाम है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप फिलहाल यहाँ पे क्या है कि ग्रुप 13, उसके बाद क्या है ग्रुप 14, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। ग्रुप 15 के कितने होंगे वैलेंस शेल में, 5। ग्रुप 16 के वैलेंस शेल में कितने होंगे, 6। ग्रुप 17 के कितने होंगे, 7। और ग्रुप 18 के वैलेंस शेल में कितने होंगे, 8। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, अब हमने इस पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या अब तक जो पढ़ा है उसको रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1 जो एलिमेंट है वो अरेंज हैं क्या, लेफ्ट टू राइट। क्या है, लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। के लेफ्ट टू राइट जो हम बढ़ते जाते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता जाता है। सेकेंडली कि जो रोज होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पीरियड। और जो कॉलम होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है बेटा, ग्रुप बोला जाता है। और जो ग्रुप होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंज होते हैं। किस हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कि अगर एक एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एलिमेंट है उसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसमें 2 तरह की ग्रुपिंग होती है हमारे पास। जो नेमिंग है, क्या बेटा, जो नेमिंग है 2 तरह की है, एक है ओल्ड वे और एक क्या है बेटा, न्यू वे। अब जो न्यू है उसमें टोटल कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं बेटा, 18 ग्रुप हैं। इसमें ये 1, इसको वैसे लिख लेते हैं 1, 2, उसके बाद क्या बेटा यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17 और ये क्या ग्रुप 18। ये जो बीच वाले हैं ये क्या है, 3 to 12, क्या है, 3 से लेके 12 तक, इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। जो बाकी हैं इनको क्या बोला जाता है जी, मेन। क्या बोला जाता है, मेन एलिमेंट्स। तो जो आपकी बुक है, जो आपके मुताबिक है, वो आपका सारा लेना देना किसके साथ है, सिर्फ मेन एलिमेंट्स के साथ है। किसके साथ है बेटा, सिर्फ मेन एलिमेंट्स के साथ है। ट्रांजिशन एलिमेंट के तक आप 10th क्लास तक तो आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। मास व चंद प्रॉपर्टीज़ का आप पढ़ेंगे 9th क्लास के अंदर जाके। बाकी जितना भी आपका काम है सारा किन के साथ है, जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनके साथ है। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबरिंग पता चला गई। 1, 2, फिर 3 से 12 आपके रिलेटेड आप समझ लें कि नहीं है। ऐसा 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक ये है जो नया पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से। पुराना जो पीरियोडिक टेबल है इसको बोला जाता है बेटा क्या, A1, इसको क्या बोला जाता है, A2, ये क्या है, A3, ये क्या बोला जाता है, A4, A5, A6, A7 और
8 और इनको बोला जाता है बी ग्रुप। ये इन्हें क्या बोला जाता है, ये जो 3 से 12 तक बीच वाले इन्हें क्या बोला जाता है बी ग्रुप, और बाकी क्या है हमारे पास क्या बेटा ए ग्रुप है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद है रीडिंग मैप पीरियड। हॉरिजॉन्टल रो टेल यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स एन एटम हैज़। ये जो पीरियड होता है, ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, ये चौथा पीरियड है। तो पीरियड से क्या पता चलता है, एक एलिमेंट के जितने शेल होते हैं, जितने नंबर ऑफ शेल होते हैं, लेट्स से कि हमारे पास ये न्यूक्लियस आ गया, ये फर्स्ट शेल आ गया, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो ये कौन से पीरियड में होगा बेटा 1 2 3 थर्ड पीरियड इस लाइन में आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपके पास एक और एलिमेंट है, लेट्स से इसके कितने जनाब अली शेल हैं 1 और 2, ये न्यूक्लियस आ गया, तो ये कौन सी लाइन में पड़ेगा होगा, यहाँ पे इस पीरियड में मिलेगा। इसके बाद एक और आ गया लेट्स से एलिमेंट, अब इसके कितने हैं 4 शेल हो गए, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपको चौथी लाइन में मिलेगा। आसान है मुश्किल? आसान है। ये वाली बात यहाँ पे समझ आ गई आपको। पीरियड हॉरिजॉन्टल रो टेल्स यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स एन एटम हैज़। क्या बताता है कि उसके शेल कितने शेल हैं, कि एक जो एलिमेंट है उसके जो एटम है उसके कितने शेल मौजूद हैं, वो क्या चीज़ बताती है आपको, उसका पीरियड नंबर, उसका पीरियड नंबर। उसके बाद है पहली रो शॉर्टेस्ट पीरियड है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं बेटा 2। सेकेंड रो नॉर्मल पीरियड है, इसमें कितने होते हैं बेटा 8। थर्ड रो है, इसमें भी कितने आते हैं 8। उसके बाद इसका मतलब है यहाँ पे कितने शेल होंगे टोटल 3, ये आपको दिखाया भी है। ये फर्स्ट रो है, कितने शेल हैं बेटा 1 शेल है। ये सेकंड रो है, तो जनाब अली आपके पास कितने हैं 2 शेल। अब थर्ड पीरियड आ गया तो कितने 1 2 और 3। इसी तरह से अगर चौथा होगा तो कितने होंगे 5वें के लिए 5, छठे के लिए 6, 7वें के लिए 7। इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। मैं बता देता हूँ, जो पहला पीरियड होता है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं 2। तीसरे और चौथे में कितने होते हैं बेटा 8। तीसरे और चौथे में सॉरी ये 1 हो गया, ये सेकंड और थर्ड हो गया, इसमें कितने होते हैं 8। फिर हो गया फोर्थ और फिफ्थ, क्या है 4 और फिफ्थ, इसमें होते हैं बेटा 18। इनको बोला जाता है लॉन्ग पीरियड। इन्हें क्या बोला जाता है लॉन्ग पीरियड। फिर चौथा 5 हो गया, फिर हो गया छठा और 7वां, इनमें कितने होते हैं 32। कितने होते हैं 32। और इन्हें बोला जाता है क्या वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या बोला जाता है बेटा वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं? उसके बाद अब ग्रुप की तरफ आ जाते हैं। तो ग्रुप्स के नेम क्या है, ग्रुप्स के नेम। तो कोर रूल क्या है जनाब अली, अ ग्रुप वर्टिकल कॉलम टेल्स यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। ये ग्रुप जो क्या करता है, ये आपको बताता है कि ये जो एलिमेंट गिवन है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ग्रुप 1 जो होगा उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 1। ग्रुप 2 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। ग्रुप 3 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3। ग्रुप 4 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। तो इस तरह से मतलब है कि आपने चलते जाना है। ये मैं पुराने वाला बता रहा हूँ, मतलब है कि 1A, ये क्या होगा बेटा 2A, फिर क्या होगा 3A, फिर क्या होगा 4A, फिर क्या होगा जनाब 5A, फिर क्या होगा 6A, फिर क्या होगा बेटा 7A, फिर क्या होगा 8A। और अगर हम इसी के न्यू पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ले लें तो क्या होगा ये 1 2, उसके बाद क्या होगा 13 14 15 16 17 और 18। बात समझ लगी कि नहीं लगी? आई होप के दोनों ही तरह से आपको याद हो गया होगा। अगर हम ग्रुप 13 की बात करें, ये मतलब है कि पहले 2 को तो छोड़ देना, यहाँ से आपने 10 माइनस कर लेने। क्या कर लेने? सिंपल 10 माइनस। जैसे ग्रुप 17 है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। कितने होंगे 7। ये बात समझ लगी कि नहीं? और इनको क्या बोला जाता है, क्योंकि एक फैमिली की तरह एक ही तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं तो इनको फैमिली भी बोला जाता है। ग्रुप को क्या बोला जाता है? ग्रुप 1 का नाम क्या बेटा अल्कली मेटल। ये हम बुक से ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि इनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है जी, ये बुक के अंदर ही हम ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। टोटल ग्रुप्स कितने हैं जी 18। ये न्यू पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, किसके हिसाब से न्यू। पुराने के हिसाब से 2 तरह की टाइप्स थी। पहला एक था ए वाले, इसमें टोटल क्या है 8 ग्रुप हैं। और फिर हमारे पास दूसरा क्या है बेटा वो ट्रांजिशन एलिमेंट, वो सारे किसके अंदर हैं बी के अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास क्या जी, ये आपको एक पहले जो 18 हैं इनका एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखें हाइड्रोजन, उसके बाद क्या जी हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इनका आपने मेमोराइज करना है। क्या करना है? इसको याद करना है।
इसको क्या करना है, याद करना है। इसका भी देख लें, पहले में क्या आएगा हमारे पास 1 1 है, क्या है। अब इसको देखें, मैं आपको याद कराने के हिसाब से बता रहा हूँ। अब दूसरे में क्या है 2 और 4, कितने हैं बेटा 2 और 4। अब तीसरे के अंदर क्या है जनाब अली, जहाँ पे मिस्टेक्स है कुछ, ठीक है ना, इसके हिसाब से नहीं चल सकते, बुक से करेंगे। उसके बाद क्या है 6 स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं। हमारी जो 99% बॉडी मास है ये इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है अगर इन एलिमेंट्स का आपके पास अच्छा नॉलेज मौजूद हो तो आप अपनी बॉडी का जो बिहेवियर है उसके बारे में अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर बॉडी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। Every reprotein, every electron shell and every proton what you learn today is happening inside you right now. You are working chemistry, ठीक है। तो यहाँ में हमारे पास क्या है, ये भी हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे कि हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ किस मकदार में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये तो थी हमारी क्या प्रेजेंटेशन के ऊपर। अब चलेंगे कहाँ पे, बुक के ऊपर। ये भी हमारे पास पंजाब की बुक मौजूद है, ठीक है। और इंशाल्लाह हमने जो बातें वहाँ पे पढ़ी हैं उन्हीं की ही थोड़ी बहुत रिवीजन होगी, कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी, बाकी ऑलमोस्ट 90% स्टफ जो है वो हम उसी के अंदर कवर कर चुके हैं, जो कि आपको एक विजुअलाइज फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्या ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं, क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और कहाँ पे होता है जनाब अली, अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास पाया जाता है। प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इस पर कौन सा चार्ज होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन ये भी न्यूक्लियस के अंदर है, और इसके ऊपर क्या है, नो चार्ज है। उसके बाद एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं जी, प्रोटॉन को कहा जाता है एटॉमिक नंबर, और इसको जाहिर किसे किया जाता है, ए से। मैस नंबर के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और किससे जाहिर, ये है जेड से, और ये ए से, सही है। आइसोटोप, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मैस नंबर। अगर मैस नंबर डिफरेंट है, अगर मैस नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो उसे क्या बोला जाता है, आइसोटोप। जैसे क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसके 3 हमारे पास डिफरेंट है, एक ही एलिमेंट है लेकिन 3 डिफरेंट मैसेज के साथ हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये फिर क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। क्या कहलाते हैं, आइसोटोप। इसी तरह से कार्बन जो है हमारे पास, एक कार्बन हमारे पास है C12 है, इसका मैस नंबर क्या होता है 12। इसी तरह से एक कार्बन है, उसका मैस नंबर क्या होता है 13, और एक कार्बन है, उसका मैस नंबर क्या होता है 14। तो ये सारे क्या हैं कार्बन के, फिर क्या कहलाते हैं बेटा, आइसोटोप। क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। सबसे पहले पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी मैं कोशिश करता हूँ इसको कवर करा दूँ। एटम क्या है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये क्या है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पार्टिकल है, दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर अलाइक, जो एटम एक ही एलिमेंट के हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन दूसरे जो एलिमेंट हैं उनसे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास गोल्ड के जितने भी एटम होंगे वो सारे क्या होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन वो सिल्वर के एटम से क्या होंगे बेटा, कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। ये चीज़ हम पहले कवर कर चुके हैं। स्ट्रक्चर, द मेजर पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है, खाली होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। यहाँ पे कुछ मौजूद है और यहाँ पे कुछ मौजूद है, ठीक है। इट्स सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मॉडर्न रिसर्च ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर शो दैट इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और क्या है बेटा, न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब है कि आप इसको 1 काउंट करेंगे, यूनिट्स का क्या मतलब होता है 1। उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या है, ये अराउंड होता है, न्यूक्लियस के होते हैं। उसके बाद डिफरेंट ऑर्बिट्स में या डिफरेंट शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, शेल को ऑर्बिट भी बोला जाता है, और इसके क्या ऊपर होता है जी, यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या है बेटा, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनको फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कहा जाता है, एटम कहा जाता है। एटम के ये कौन से पार्टिकल हैं, फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है बेटा, बुनियादी, अच्छा, जिन पे वो खड़ा है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इसका मतलब है जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं किसके इक्वल हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस के। इसलिए ये क्या है, एटम क्या है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। सिंबल, 1 या 2 लेटर यूज़ किए जाते हैं, इंग्लिश से या कहाँ से, लैटिन लैंग्वेज से। इसको क्या बोला जाता है, सिंबल। जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और अगर 2 लेटर हों, कुछ हैं जिनका 1 लेटर होगा और कुछ के क्या होंगे, 2 होंगे। अगर एक ही है तो वो क्या होगा, कैपिटल होगा, और अगर 2 हैं तो पहला कैपिटल होगा और दूसरा क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा। उसके बाद है हाइड्रोजन का सिंबल क्या है बेटा, H है, और हीलियम का क्या होगा फिर, H
ई। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, इसका मतलब है अगर हमें देखना हो अब कि इसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं, एक n बड़ा है और दूसरा क्या बड़ा है, c बड़ा है, ये मतलब है कि इसके साथ ही अटैच है। इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं, 1, और ये कितने होगा टोटल, 2 एलिमेंट, एक सोडियम और दूसरा क्या होगा, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर जी पहले बात कर चुके हैं, इसके ऊपर मैथ नंबर के ऊपर डिटेल बात हो चुकी है। ये तरीक़ेकार आपको पहले सारा समझा दिया गया है कि किस तरह से मतलब है कि हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उसमें से निकाल सकते हैं। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। फॉस्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है। मैथ नंबर क्या है, 31 है। जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें से इसमें से आप प्रोटॉन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, न्यूट्रॉन। आसान है, मुश्किल है जी? न्यूट्रल पार्टिकल, इसके ऊपर पूरी बात हो चुकी है जनाब अली, कि हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं एटम के, वो इक्वल होता है किसके, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जो है, जो कि प्रोटॉन की वजह से, वो इक्वल है किसके, नेगेटिव चार्ज जो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। द इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। उसके बाद क्या है, शेल या ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे मौजूद होते हैं उसको क्या बोला जाता है बेटा, शेल या ऑर्बिट बोला जाता है। एरियाज अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड आर नोन एज शेल और ऑर्बिट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेल्स आर नेम्ड के, एल, एम और एन। इंटीजर एन यूज़ होता है कि उसकी पोजीशन जो बताता है, जैसे के शेल है तो उसका एन क्या होगा, 1 होगा, एल का एन क्या होगा, 2, एम का एन 3 और एन का एन क्या होगा बेटा, 4। इसके लिए जो फार्मूला क्या है कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो फार्मूला क्या होता है, 2n रेज टू पावर 2 या 2n का स्क्वायर। तो यहाँ पे के, एल, एम, एन, ये पहले मतलब है कि ये सारी चीज़ हमने क्लियर कर ली है पहले, ठीक है, ये बात हो चुकी है। उसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपको टास्क दिया जाएगा, ये आपने ज़बानी याद करने होंगे, ठीक है, कि ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ताकि अगर कोई भी मतलब है कि बात इसके ऊपर हो तो एटलीस्ट मतलब इसमें जो टोटल चीज़ें मौजूद हैं, एक आपको उस जो नाम है उसका क्या सिंबल मालूम होना चाहिए, उसका मैथ नंबर और उसका क्या एटॉमिक नंबर अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये अप टू क्लास 9 तो इतना ही चलेगा आपके पास केमिस्ट्री के अंदर ना, यहीं तक चलेगा, इससे ऊपर आपके पेपर में यूजुअली नहीं आते हैं। उसके बाद क्या जनाब अली, क्या डायग्राम बना सकते हैं, तो डायग्राम बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्या करें, न्यूक्लियस ड्रा करें और उसके अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर है उतने आपने क्या ले कर देने जनाब अली, ये प्रोटॉन P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। अब पहले शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे बेटा, 2, दूसरी शेल में कितने लगाएंगे, 8, टोटल कितने लग गए, 10 लग गए, पीछे कितने बच गए हमारे पास, 2, तो इसमें कितने लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे। अब इलेक्ट्रॉन 12 पूरे हो गए, इलेक्ट्रॉन 12 पूरे हो गए, क्योंकि Z12 इसका मतलब है प्रोटॉन भी 12 और इलेक्ट्रॉन भी 12। अब ये 24 है ना, तो यहाँ पे 24 पूरे करने हैं, तो 12 पहले पढ़े तो न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 12। बात समझ लगे कि नहीं लगे? इस तरह से आपको अगर कोई भी गिवन हो तो क्या आप उसका ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर के, नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या जी, पीरियोडिक टेबल। साइंटिस्ट अरेंज द एलिमेंट्स इन द टेबल कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर ऑर्बिट। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो अरेंज किए गए एक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, ग्रुप जो होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ की बेस पे होते हैं। ग्रुप किसकी बेस पे होते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज़ की बेस पे होते हैं। एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर एटम, तो ये इसी के ऊपर है। प्रॉपर्टीज़ किस बुनियाद पे है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही है कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे प्रॉपर्टीज़ उसके हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती रहती हैं बेटा, चेंज होती जाती हैं। उसके बाद है एलिमेंट्स कैप्ट इन द कॉलम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ये हम पढ़ चुके हैं। देयरफॉर दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे लिखना चाहिए था सिमिलर कौन सी प्रॉपर्टीज़ बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज़। रो को पीरियड कहा जाता है, लेफ्ट से राइट एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कि ये मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिया था कि किस तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से लेफ्ट से राइट क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक की गिवन है, ये क्या चीज़ है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर है, ये क्या है इसका मैथ नंबर है, और ये क्या है सिंबल है। अब देखिए यहाँ पे ना डिफरेंट तरीके से यूजुअली मतलब है कि अपसाइड डाउन होता है, ऊपर क्या होता है मैथ नंबर होता है, नीचे क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, मैंने आपको बता दिया है एटॉमिक नंबर क्या होगा, हमेशा
कम होगा और मैस नंबर क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो अब आप क्या उसे, अगर आपको एक सैम्पल गिवन हो तो क्या आप उसे उसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सेम सिर्फ हाइड्रोजन का ही होगा, तो उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, एक ही एलिमेंट है भाई, सेम नहीं होगा मास बाय हाइड्रोजन के, मास बाय हाइड्रोजन के, क्योंकि इसके अंदर क्या है बेटा, न्यूट्रॉन नहीं है, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, तो जो इसका मैस नंबर है और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और क्या है, एक प्रोटॉन है, और जीरो क्या है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पीरियड, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट आर कॉल्ड पीरियड्स। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, पहला पीरियड शॉर्ट पीरियड, अगले दो क्या है, नॉर्मल, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, ये मैंने आपको बता दिया, 2 8 8, फिर क्या है 18 18, फिर क्या है 32 32। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला जो पीरियड है या दूसरा या तीसरा पीरियड है उसमें कहाँ से लेके कहाँ तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट मौजूद हैं, तो जो पहला पीरियड है उसमें एटॉमिक नंबर 1 से लेके 2 तक मौजूद होंगे। ग्रुप जो पीरियड नंबर 2 है उसमें एटॉमिक नंबर 3 से लेके 10 तक। जो पीरियड नंबर 3 है एटॉमिक नंबर 11 से 18, और पीरियड नंबर 4 में 19 to 36। बड़े आराम से ये आप मैनेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ग्रुप्स। क्या है जी, ग्रुप्स। कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये न्यू के हिसाब से क्या है, न्यू पीरियोडिक टेबल, मैंने आपको दोनों ही बता दिए। ठीक है। ग्रुप्स आर नंबर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। फॉर एग्जाम्पल ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, अगर ग्रुप 1 होगा तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जो ग्रुप 2 है उसके वैलेंस शेल में कितने होंगे, 2 होंगे। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ग्रुप 1 2 एंड 13 to 17 कंटेन नॉर्मल एलिमेंट्स। क्या, नॉर्मल एलिमेंट्स। ग्रुप 3 to 12 कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपकी जितनी भी स्टडी होगी वो ये पहली चीज़ के ऊपर होगी, याद रखिएगा। ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस। जो ग्रुप 18 है उसको क्या नाम दिया जाता है, नोबल गैसेस। उसके बाद ये मुख्तलिफ फैमिलीज़ के नेम गिवन है ग्रुप 1 से लेके 18 तक। जो ग्रुप 1 है उसका नाम क्या बेटा, अल्कली मेटल। क्या है, अल्कली मेटल। ग्रुप 2 का क्या नाम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। 3 to 12 इन्हें क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन मेटल। उसके बाद ग्रुप 13, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, बोरोन। और इसका आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 14 में 4 और क्या नाम है, कार्बन। ग्रुप 15 का नाम है नाइट्रोजन। 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 हैलोजन फैमिली एंड 18 नोबल गैसेस। तो ये भी आपने नाम इनके याद रखने हैं फैमिलीज़ के, किस फैमिली का क्या नाम है। की पॉइंट्स देखें, ये एक्सरसाइज हमने कंक्लूड कर दी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम आर द 6 एलिमेंट विच कंट्रीब्यूट अबाउट 99% ऑफ आर बॉडी मैस। जो हमारा वजन है बॉडी का, उसका जो 99% है वो इन 6 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम। मेरे ख्याल से आपके लिए इंशाल्लाह प्रॉब्लम अब नहीं होगी। लेट्स से एक्सरसाइज को थोड़ा सा देख लेते हैं। एन एलिमेंट विथ 15 प्रोटॉन्स इन एटॉमिक न्यूक्लियस हैज एटॉमिक नंबर। तो क्या है, 15 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 15 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, 15 ही होगा। क्या होगा, 15 ही होगा। नेक्स्ट, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस कहते हैं। लेटर के इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कौन सेल, फर्स्ट शेल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एम शेल में कितने हो सकते हैं, के एल एम। तो फार्मूला क्या है, 2n का स्क्वायर। तो शेल नंबर क्या है जी, 3 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 9, आंसर क्या आ जाएगा जी, 18। उसके बाद द पार्टिकल ऑफ एन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड 2। अब ये दूसरे पीरियड में है और कौन से में है, ग्रुप 15 में है। किस में है, ग्रुप 15 में है। अब देखें, जब दूसरा पीरियड है इसका मतलब है इसके टोटल शेल कितने होंगे बेटा, 2 शेल होंगे। कितने शेल होंगे, 2। पहले शेल में हम कितने लगाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2 शेल लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ग्रुप 15 है, इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 15 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। कितने होंगे, 5। तो यहाँ पे लगा दें जी 5। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं बेटा,
प्रोटॉन होते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वही होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा उसका? क्या बात समझ लगी कि नहीं लगी? जब उसने हमें पीरियड बताया तो हमने मतलब है कि उसका ड्रॉ कर लिया कि जनाब अली 2 पीरियड हो गए, तो पहले पीरियड में जितने हैं वो लग गए। इस ग्रुप को देख के हमें आउटर मोस्ट शेल वाले भी पता चल गए और बस हमने लगा लिया। उसके बाद है हाउ मैनी पीरियड आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। क्या जी? देखें पहला पीरियड कौन सा है? शॉर्ट। दूसरा और तीसरा कौन से हैं? नॉर्मल। उसके बाद चौथा पांचवा कौन से हैं? लॉन्ग। छठा सातवां क्या है? वेरी लॉन्ग। आंसर मिल गया नहीं मिल गया? उसके बाद है फार्मूला शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या है? ठीक है, द मैस ऑफ एन एटम इज इन अमाउंट इज ड्यू टू द व्हाट? जो मैस है ये न्यूक्लियस की वजह से होता है, ठीक है, ड्यू टू द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? प्रोटॉन भी और क्या? न्यूट्रॉन भी। बात समझ लगी कि नहीं लगी? उसके बाद है द पार्टिकल्स ऑफ एन एटम हैविंग डिफरेंट मैस नंबर, उन्हें क्या बोला जाता है? आइसोटोप। शॉर्ट क्वेश्चन, एटम एलिमेंट, टाइप ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन अ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मैस नंबर। अच्छा जी, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटालिक एलिमेंट, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? तो इसका क्या बेटा? 8 है। क्या है जी? 8 है। इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड? अब देखें हमें नहीं मालूम है लेकिन 8 है ना, हम देख लेते हैं। इसके पहले शेल में कितने लग जाएंगे? 2। दूसरे शेल में कितने लग जाएंगे? 6। अब जो 6 वाला है ना, तो इसका मतलब होगा ये कौन से में होगा जी? देखें 6 किसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं? ग्रुप 16 में। किस में? ग्रुप 16 के। तो हमारे पास ग्रुप नंबर मिल गया हमें कि नहीं मिल गया? इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? देखिए मैंने बताया था ग्रुप 1 आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 2 में कितने होते हैं? 2। ग्रुप 13 के कितने होते हैं? 3। ग्रुप 14 में कितने होते हैं? 4। ग्रुप 15 में कितने होते हैं? ग्रुप 16 में कितने होते हैं? 17 में कितने होते हैं? 18 में कितने होते हैं? 8। तो हमारे पास ये हमें मिल गया था कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो ये किस में आएगा? ग्रुप 16 के अंदर। इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल का ऑक्सीजन इज लोकेटेड? तो क्या हो जाएगा? पीरियड 2 हो जाएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट इट्स? तो एक में जो देखें 8 जब कंप्लीट हो जाते हैं ना, वो एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली बैलेंस हो जाता है। केमिकली क्या होगा? केमिकली स्टेबल होगा। एक एटम जो होता है उसकी हमेशा खासियत होती है कि वो क्या कर दे? अपने आप को बेटा केमिकली क्या कर दे? स्टेबल कर दे। क्या कर दे? स्टेबल कर दे। तो स्टेबल करने के लिए अगर किसी पहले 3 को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं बेटा? 8। कितने हो जाएं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वो क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? बैलेंस। तो कोई भी जो एटम एलिमेंट है, उसका जो एटम है वो क्या करने की कोशिश करता है? हमेशा केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बैलेंस आउट अपने आप को करने की कोशिश करता है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। तो कंप्लीट वैलेंस शेल के लिए कितने चाहिए होते हैं? 8। जब 6 मौजूद हैं तो फिर आप मजीद कितने इसके अंदर डालेंगे? 6 में 2 डालेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा? 8। तो अगर ये सवाल आ जाए कि वैलेंस शेल कंप्लीट करना है तो फिर वहाँ पे कितनी आपने तादाद रखनी है बेटा? 8 की। कितनी की रखनी है? 8 की। अच्छा जी, तो सैंपल का सोडियम का सैंपल क्या है बेटा? Na। क्या है? Na। उसके बाद एटॉमिक नंबर इसका क्या था? देखिए अगर याद करें तो मैं आपको एक मिनट प्रेजेंटेशन की तरफ दोबारा वापस ले चलता हूँ। एक सेकेंड। 2311 था, लेकिन ज़रा आपको शक्ल दिखा देते हैं ताकि आपको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज हो जाए बेटा। ये चीज़ थी हमारे पास, याद आ गया? तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 11 है। इसका मैस नंबर क्या है? 23 है। इसका सैंपल क्या है बेटा? Na। बस अब उधर चलते हैं वापस। अच्छा जी, तो व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? तो क्या है जी? 11। उसके बाद व्हाट इज़ द पीरियोडिक नंबर ऑफ सोडियम इन द पीरियोडिक टेबल? तो पहले में कितने लगाएंगे जी? 2। दूसरे में कितने लगाएंगे? 8। 10 हो गए। तीसरे में क्या लगाएंगे? 1। तो तब हो जाएगा। तो अब इसका पीरियड नंबर हमें मालूम हो गया। कौन सा पीरियड नंबर है जी? तीसरा। क्या बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उसके बाद है व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ द सोडियम इन द पीरियोडिक टेबल? तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे? 1 आया था। तो ये कौन सा ग्रुप का होगा? ग्रुप 1 से होगा। किससे होगा? ग्रुप 1 से होगा। नेम द फैमिली ऑफ मेटल सोडियम बिलोंग्स टू? तो ये क्या था? अल्कली। ये कौन से हैं बेटा? अल्कली मेटल। अच्छा, नेम द
नंबर ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसका आप अपने नंबर बताने हैं, अल्कली, अल्कलाइन, अर्थ मेटल, हैलोजन और क्या नोबल गैसेस। तो अल्कली क्या है जनाब अली, ये ग्रुप 1 है, अल्कलीन अर्थ मेटल क्या है ग्रुप 2 है, हैलोजन क्या है ग्रुप 17 है, नोबल गैसेस क्या है ग्रुप 18 है। नेम द एलिमेंट हैविंग द सेम पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। तो कौन सा एलिमेंट है जिसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या है, सेम है, वो क्या हाइड्रोजन है। ये फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा है, किस में पढ़ा बेटा, फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा है, जिसका क्या है जनाब अली पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर क्या है, सेम है। ऐसे दूसरे भी है ना, जैसे ग्रुप 2 में भी होगा और पीरियड 2 में भी होगा, ग्रुप 3 में भी होगा, पीरियड 3 में भी होगा, तो वो डिफरेंट है। हमने एक का जवाब चाहिए था तो हमने लिख दिया, ठीक हो गई बात। उसके बाद है व्हाट डज एल्यूमिनियम, ये इंडिकेट, इससे आप क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ये कौन सा एलिमेंट है जी, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम है। उसके बाद ये क्या चीज़ है, इसका मतलब है इसका ये 13 क्या चीज़ है, ये क्या कौन सा नंबर है, एटॉमिक नंबर, ये क्या है एटॉमिक नंबर है, किससे जाहिर करेंगे इसको, जेड से। उसके बाद ये क्या चीज़ है इसका मैथ नंबर, किससे जाहिर करेंगे, ए से, किससे जाहिर करेंगे, ए से। उसके बाद है वाई डू हाइड्रोजन एंड बेरिलियम एग्जिस्ट एज एटम वाइल हीलियम एंड नियॉन एज मॉलिक्यूल्स। देखिए जो चीज़ ये असल में क्लास 9 की तरफ ज़्यादा हम चले जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि जब कोई चीज़ केमिकली स्टेबल है, क्या है केमिकली, क्या है स्टेबल है, और उसको मज़ीद मतलब है कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करना, तो वो किसके तौर पे एग्जिस्ट करेगी, एज एटम के, क्या करेगी, एटम। लेकिन अगर उसने रिएक्ट करना है, क्या करना है, रिएक्ट करना है, तो वो किसके तौर पे मौजूद होगी बेटा, मॉलिक्यूल के तौर पे मौजूद होगी, यही इसका जवाब है। इस पर बात काफ़ी लंबी चौड़ी की जा सकती है, लेकिन यह है कि क्योंकि आपकी जो मतलब है कि जो बुक है वो यहीं तक लिमिटेड है। सेकेंडली एक वो मेंटल एबिलिटी भी होती है कि बच्चे जिस एज के होते हैं उसको वहीं तक ही पढ़ाया जाता है, तो इसलिए हम इससे आगे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जहाँ तक ही है काफ़ी है कि जो एटम में वो सारे एलिमेंट एटम के तौर पे मौजूद होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जो स्टेबल नहीं होते तो वो रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अच्छा, व्हाट डज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से शेल्स के अंदर अरेंज किए गए हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड आइसोटोप। तो देखें आइसोटोप जो होता है बेसिकली एक ही एटम के जब डिफरेंट किस्म, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट किस्म के एटम हो जिनके मैस नंबर चेंज हो, मैस नंबर क्या हो, चेंज हो, उन्हें क्या बोला जाता है बेटा, आइसोटोप। उन्हें क्या बोला जाता है, आइसोटोप। नॉर्मल जो एटम होते हैं उनको तो हम एटम ही बोलते हैं, लेकिन अगर एटम ऐसे हैं जिनका के मैस नंबर डिफरेंट है, जिसका मैस नंबर के आपस में डिफरेंट है, तो वो उस एलिमेंट के क्या कहलाते हैं, आइसोटोप। ये चैप्टर यहाँ पे हमारा क्या होता है जी, कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम इसी का ऑक्सफोर्ड का वर्जन। अब हम मूव कर गए किसकी तरफ जी, ऑक्सफोर्ड बुक की तरफ। किसकी तरफ बेटा, ऑक्सफोर्ड की बुक है हमारे पास, और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। लेट्स ही देखते हैं कि इसके अंदर कोई एडिशनल हमारे पास जो चीज़ मौजूद है तो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो लाजमी बात है पहले बात हो चुकी है तो उसको तो नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो कि क्या हैं, एक्स्ट्रा है हमारे पास। नंबर जहाँ से पढ़ते हैं जनाब अली, it is very difficult just hold, it is very difficult to imagine anything as small as an atom। एटम से किसी छोटी चीज़ का बेटा इमेजिन किया जाना क्या है, मुमकिन नहीं है। 100 मिलियन ऑफ देम साइड बाई साइड वुड ओनली मेजर अबाउट 1 सेंटीमीटर। कि अगर आप 100 मिलियन एटम्स को इकट्ठा करके आप रख देना, एक साइड पे लगाते जाएं, ये पहला लगाया दूसरा, ऐसे साइड बाई साइड रखते जाएं, और फिर उसकी मेजरमेंट लें, क्या करें, उसकी मेजरमेंट लें, तो वो किसकी इक्वल होगा बेटा, ये 1 सेंटीमीटर मेजर करेगा। ठीक है, तो इतनी छोटी चीज़ है। डिस्पाइट दिस साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू फाइंड आउट अ ग्रेट डील अबाउट एटम। इसके बावजूद साइंसदान इसके बारे में जानने में अच्छे खासा कामयाब रहे हैं। साइंटिस्ट करेंटली बिलीव दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ डेंस न्यूक्लियस। डेंस का क्या मतलब होता है, गाढ़ा न्यूक्लियस है, जिसके अंदर के क्या मौजूद है जनाब अली, प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है। सराउंडेड बाई अ क्लाउड
और उसके बाद एक क्लाउड मौजूद है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का। द न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज ऑलवेज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो एटम्स आर ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। Scientists have taken over 100 years to produce this atomic model and work is still going on. Below are some of the scientists who have made important discoveries about the structure of the atom. तो कुछ साइंसदानों के काम है जो कि उन्होंने किए हैं, तो उसके बारे में अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जॉन डाल्टन, क्या है जी? जॉन डाल्टन was the first scientist who worked out that all materials are made of atom. तो ये किसकी डिस्कवरी है कि हर चीज़ क्या है, एटम से बनी है। ये किसका काम है बेटा? जॉन डाल्टन का। डाल्टन फाउंड आउट दैट वाटर कुड ओनली इवेपोरेट इनटू द एयर इफ वाटर एंड एयर वर मेड ऑफ पार्टिकल्स दैट कुड मिक्स टुगेदर। डाल्टन ने कहा कि जो वाटर है तभी इवेपोरेट होता है एयर के अंदर अगर जो वाटर है और एयर है वर मेड ऑफ पार्टिकल्स दैट कुड मिक्स टुगेदर। Dalton then had the idea that everything is made of particles which could not be broken down into anything smaller. उसका ख्याल था कि जो एटम है इसको तोड़ा नहीं जा सकता और इसमें कुछ चीज़ मौजूद अंदर और नहीं है। He called these particles atoms. Dalton also thought different atoms had different weight and did experiments to prove it. तो उसका ख्याल था कि जो डिफरेंट एटम होते हैं उनका डिफरेंट वजन होता है और उसके लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए। तो उसके बाद क्या जी, नेक्स्ट है जे थॉमसन अब हैड द आइडिया दैट देयर वर पार्टिकल्स इवन स्मॉलर देन द एटम, कि ऐसे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जो एटम से छोटे हैं। यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब, उसने कैथोड रे ट्यूब के जरिए थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को जिस एक्सपेरिमेंट के जरिए डिस्कवर किया गया वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था बेटा? कैथोड रे ट्यूब। क्या था? कैथोड रे ट्यूब। In Thomson's atomic model, most of space in an atom is made up of positively charged material with lot of tiny negatively charged electrons scattered through it. इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होते हैं? बिखरे होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज जो बाकी क्या है प्रोटॉन होते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास? रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड स्टडीड विद जे थॉमसन एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। दोनों इकट्ठे ही पढ़ते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। Rutherford fired a beam of positive particles against a thin gold foil. उसने एक थिन गोल्ड फॉयल थी बेटा, उसके ऊपर क्या फायर किए थे? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्या? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अच्छा जी, कहाँ से पढ़े थे? Rutherford fired a beam of positive particles against a thin gold foil, expecting them all to pass straight through. उसका ख्याल था कि सारे इसमें से सीधे गुजर जाएंगे। However, some particles were repelled, लेकिन कुछ जो पार्टिकल्स थे वो रिपेल हो गए। Since positive particles can only be repelled by something positive, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ही रिपेल कर सकता है। Rutherford decided there must be a positive bit in the center of each atom, कि जो सेंटर है वहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए हैं? वो डिफ्लेक्ट हुए हैं। उसके बाद आल्सो द पॉजिटिव बिट मस्ट बी वेरी स्मॉल। दूसरा उसने कहा कि जो पॉजिटिव एरिया है बहुत ही छोटा है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वुड नॉट हैव गॉटन थ्रू। ज़्यादातर पार्टिकल्स क्रॉस हो जाते हैं। जब यहाँ से इसने पॉजिटिव चार्ज को बेटा यहाँ पे फायर किया ना इसके ऊपर, तो ज़्यादातर जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट थ्रू यहाँ से निकल गए। लेकिन कुछ ऐसे थे जो क्या हो गए? वो डिफ्लेक्ट हो गए। क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। उसने कहा डिफ्लेक्ट होने के लिए पॉजिटिव पार्टिकल है ना, तो पॉजिटिव को क्या करता है बेटा? रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है। तो उसका ख्याल था या उसने कहा कि इनको ये तभी रिपेल हो सकते हैं अगर सेंटर पे भी कोई चीज़ मौजूद है जो कि क्या है? पॉजिटिव चार्ज वाली है। सेकंड उसने ये बताया कि ये बहुत थोड़ी सी जगह के ऊपर मौजूद है, बहुत थोड़ी सी जगह के ऊपर मौजूद है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो स्ट्रेट थ्रू गुजर गए, सिर्फ चंद ही ऐसे थे जो कि क्या हुए बेटा? रिपेल हुए। उसके बाद है क्या जी? नील बोहर एंड रदरफोर्ड डिवेलप द एटॉमिक मॉडल। इन दोनों ने, रदरफोर्ड और बोहर ने मिलकर क्या बनाया? एटॉमिक मॉडल बनाया, सजेस्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा हाई स्पीड के ऊपर फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व या गर्दिश करते रहते हैं। द रदरफोर्ड बोहर एटॉमिक मॉडल हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल। इसकी मदद से हम पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं।
उसके बाद क्या है जी, केमिकल सैम्पल्स, ये वो चीज़ें जो ये पहले वाली थे जो ज़्यादातर मतलब है कि आपका मिसिंग था, बाकी ज़्यादातर जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। ईच एलिमेंट इज इट्स ओन यूनिक सैम्पल, ठीक है। उसके बाद है अ केमिकल सैम्पल कैन बी अ कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर हो सकता है या कैपिटल लेटर फॉलोड बाय अ लोअर केस लेटर, जैसे कैल्शियम है इसका क्या बेटा सी है और कार्बन का क्या बेटा सी है। अच्छा जी, आयरन ऑन अदर हैंड हैज़ अ सिंबल एफ ई, आयरन का सिंबल क्या बेटा एफ ई है, जो कि उसके कौन से नेम आता है, लैटिन नेम फेरम से निकला है। अदर एलिमेंट्स हैव सिंबल्स मेड अप फ्रॉम देयर फर्स्ट लेटर एंड वन अनदर लेटर इन इट्स नेम, जैसे मैग्नीशियम है पहला क्या बेटा एम कैपिटल होगा और जी क्या होगा छोटा होगा, जिंक का जी बड़ा होगा और एन क्या होगा छोटा होगा। नेक्स्ट क्या है जी, एटॉमिक नंबर, इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं बेटा एटॉमिक नंबर के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैस नंबर, ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं, ये वैलेंस शेल के एल एम, ये सारे मतलब एक अच्छे से देख चुके हैं। और फार्मूला क्या है इसका 2n रेज टू पावर 2, इसके तहत अरेंज होंगे। ये आपके पास वो टेबल मौजूद है, तो ये आपको बेटा याद करना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। इसमें आप बेसिकली आपको क्या याद करना है, सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, क्या एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। अच्छा, कुछ यहाँ पे देख भी लेते हैं, इसको देखते हैं। नेम द 3 टाइनी पार्टिकल्स विच मेक अप एटम, तो एटम के अंदर कौन से 3 टाइनी पार्टिकल होते हैं मालूम है। अच्छा, व्हाट डज द न्यूक्लियस, के अंदर क्या चीज़ होती है। अच्छा, राइट द चार्ज अलॉन्ग साइड, अच्छा जी। उसके बाद वेयर आर इलेक्ट्रॉन फाउंड इन एटम, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपको शेल्स के अंदर होते हैं। उसके बाद है एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, मैस नंबर किसे कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पहले बताना सिखाया था कि कैसे बनाते हैं। उसके बाद है गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है जी 79 है, मैस नंबर 197 है। तो एटम के अंदर क्या चीज़ मिलेगी, एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और प्लस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो मतलब है कि प्रोटॉन तो हो गया कितने 79, इस 197 में से 79 को माइनस कर लें तो 118 जहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके पास न्यूट्रॉन। तो ये वो चीज़ है जो कि आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेगी। ऑक्सीजन का टॉपिक नंबर 8 है, मैथ्स नंबर 16 है, तो इसका डायग्राम बनानी है। ऑल कार्बन एटम हैव एटॉमिक नंबर 6 बट सम हैव मैस नंबर 12, अदर हैव मैस नंबर 14। तो व्हाट इज़ द सेम, तो सेम क्या चीज़ होगी बेटा, प्रोटॉन क्या होंगे इसके अंदर सेम होंगे, डिफरेंट क्या चीज़ होगी बेटा न्यूट्रॉन होगी, क्या होगी न्यूट्रॉन होगी, ठीक है। और अब बात क्लियर होगी, प्रोटॉन क्या होते हैं हमेशा एक जैसे होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, जिनका मैस नंबर क्या है डिफरेंट है। उसके बाद क्या है जी पीरियोडिक टेबल है, टोटल जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो कितने 118 हैं। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब है कि पहले एटॉमिक नंबर 1 फिर 2 3 4 इस तरह से अरेंज करेंगे। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें पीरियड कहते हैं, वर्टिकल रोज को क्या कहा जाता है, ग्रुप क्या कहा जाता है जी। उसके बाद है द zigzag line at the right hand of the periodic table divides the metals and non metals। तो जो zigzag लाइन है ये इसको किस में डिवाइड कर देती है बेटा, मेटल्स के अंदर और किसके अंदर, नॉन मेटल के अंदर। अच्छा जी, जो हाइड्रोजन है ये मेन टेबल से बाहर है, ये कहीं भी फिट नहीं होता, ये कहीं भी फिट नहीं होता। लेकिन ये पड़ा कौन सी साइड पे है, याद रखिएगा ये वाली जो साइड है ये किसकी साइड है, ये मेटल्स की साइड है, और ये वाली जो साइड है ये किसकी साइड है बेटा, ये नॉन मेटल्स की साइड है। अच्छा जी, उसके बाद है अ फुल आउटर शेल इज़ अ वेरी स्टेबल अरेंजमेंट। अगर किसी का आउटर शेल फिल है, क्या है बिल्कुल कंप्लीट है, तो कंप्लीट के लिए कितने होने चाहिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 8। लेकिन जो पहले 3 एलिमेंट हैं उसके लिए कितने होने चाहिए बेटा 2, कितने होने चाहिए 2, बाकी सब के लिए कितने होने चाहिए 8। उसके बाद है अगर किसी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या होगा रिएक्टिव होगा, क्या होगा रिएक्टिव होगा, और ये क्या होगा जहाँ से उड़ जाएगा, जहाँ से उड़ जाएगा और किसी दूसरे के साथ जाके मिल जाएगा, और इस तरह से जो पीछे बच जाएगा वो क्या बच जाएगा स्टेबल होगा। और जिसके साथ जो मिलेगा ये उसके साथ जाके मिल सकता है, जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी 7, तो उसके कितने चाहिए होते हैं 1, मतलब 7 वाला कितने इलेक्ट्रॉन अपने रेंज अपने अंदर इंक्लूड कर सकता है 1। और पहले जो है 1 2 और 3, जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन तक मौजूद हैं, 1 हो 2 हो या 3 हो, ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, क्या करेंगे दे देंगे। जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को दे देगी तो फ़र्ज़ करें हम कोई भी एक ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा ऑक्सीजन ले लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है जी 8 है, क्या है 8। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, दूसरी शेल में कितने होंगे
6, कितने होंगे 6। इसका मतलब है अगर इसको 2 मजीद मिल जाएं, क्या 2 मजीद मिल जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है इसकी जो कैपेसिटी है लेने की वो कितने की है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो पहले इसके ऊपर जो इससे पहले जो सूरत क्या थी, इसके प्रोटॉन कितने थे बेटा, 6 थे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 6 थे। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो इसके पास कितने हो गए टोटल, 8। अब इसकी सूरत क्या है कि प्रोटॉन कितने हैं, 6, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। तो इसके ऊपर अब ये 6 चार्ज होगा पॉजिटिव का, और 8 चार्ज क्या होगा, नेगेटिव का। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा बेटा, -2 चार्ज। ये बात समझ लगे कि नहीं लगे कि किस तरह से ये फिर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से जो पहले है ना 3 ग्रुप 1 2 3 वाले, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, और जो यहाँ पे कौन से 15 16 और 17 वाला, अब 15 के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5, 16 के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6, 17 के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये 2, और ये क्या ले सकता है, 1 ले सकता है। जो ग्रुप 18 वाले हैं ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, और ये क्या है, ये स्टेबल है। ये क्या है, अल्कली मेटल की डेफिनेशन वो लिखी हुई है। ये क्या बेटा, सॉफ्ट मेटल होता है, और इसको आप चाकू के साथ काट सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप 1 है तो रिएक्ट करेगा वायलेंटली विद वाटर। पानी में अगर आप इसको देखें तो छपाके के साथ जनाबेली क्या करेगा, रिएक्ट कराएगा। ग्रुप 4 इसको कार्बन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 5 क्या कहलाती है बेटा, नाइट्रोजन फैमिली। ऑक्सीजन जनाबेली क्या जी, ये ग्रुप 6 के अंदर मौजूद हैं। और क्या जी, इनके अब जैसे ये पहले हम बात बहुत कर चुके हैं, ठीक है। हेलोजन, इसमें कितने होंगे जनाबेली, 7 होंगे, और उसके बाद नोबल गैसेस इसमें कितने होंगे जी, 8 होंगे। हीलियम, हीलियम क्या है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 के साथ क्या है, स्टेबल है। ये 2 के साथ क्या है, स्टेबल है। ये भी नोबल गैसेस वाले ग्रुप 18 के अंदर ही मौजूद है। किसके अंदर मौजूद है, ग्रुप 18 में मौजूद है। ये बाकी से डिफरेंट है, ये बाकी से क्या है, डिफरेंट है कि ये 2 के साथ क्या है, स्टेबल है। ये 2 के साथ क्या है, स्टेबल है। क्या नाम है इसका जी, हीलियम। यहाँ पे आपकी ये चैप्टर भी आपका क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और छोटा सा चैप्टर था ऑक्सफोर्ड के हवाले से। हमने वैसे बहुत डिटेल के साथ बात की है। हमने जो कुछ भी हमारे पास मौजूद था आपके लिए प्रेजेंटेशन भी तैयार की गई, ठीक है। उसके बाद आपको पंजाब की बुक से भी इसको क्लियर करा दिया गया। फिर जो चीज़ें एक्स्ट्रा मौजूद थी ऑक्सफोर्ड की बुक के अंदर वो भी आपको बता दी गई। उम्मीद है कि आपके लिए ये अब समझना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।